आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार के संघ जिला अध्यक्ष हेमराज जी से, जो हमको बताएंगे कि नए पत्रकारों को इस सेक्टर में कुछ अनोखी चीज़ें इस लाइन में कैसे आना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। आइए हम उनसे खास बातचीत करते हैं हेमराज जी से। जी बताएं, आपका क्या नाम? मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और पत्रकारिता लाइन में मुझे लगभग 15 से 20 साल हो गए हैं। तो मैंने एक ज़मीनी लेवल से इस काम को शुरू किया था और पत्रकारिता में जब एंट्री की थी तो मैं प्रिंट मीडिया से ही जुड़ा रहा शुरू से। तो पत्रकारिता में देखा है कि प्रिंट के माध्यम से जो सीखा है मैंने, तो उसमें 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट प्रमुख हैं। तीनों का बैलेंस बनाना अति आवश्यक है। पहला पार्ट इसमें ये आता है विक्रम जी कि यदि हम प्रिंट मीडिया में काम करते हैं तो मुख्य हमारा है सर्कुलेशन। हमारे किसी भी संस्थान में यदि हम काम करते हैं तो उसका सर्कुलेशन हमारा कैसे बढ़ाएं, हम इस पे फोकस करना बहुत आवश्यक है। यदि इस पे काम नहीं करते तो मतलब सर्कुलेशन कमेगा तो मार्केटिंग में अंतर आएगा। मार्केटिंग में अंतर आता है तो फिर हमारा संस्थान चलाना बहुत कठिन हो जाता है। तो संस्थानों में जो 3 पार्ट हैं, जैसे सर्कुलेशन हुआ, मार्केटिंग हुआ, रिपोर्टिंग हुआ, पार्ट तो तीनों अहम है, मुख्य है और तीनों का बैलेंस बनाकर ही हम सभी पत्रकार साथियों को चलना चाहिए। जैसे मान के चलिए कोई नए पत्रकार साथी इस लाइन में आना चाहते हैं तो उनको सीखने के लिए सबसे छोटी छोटी बातें क्या? देखिए विक्रम जी, वर्तमान समय में जो दौर चल रहा है, यदि युवा पत्रकार साथी इस लाइन को चुन रहे हैं तो उनको बहुत सोच समझ के इस लाइन में आना चाहिए। पत्रकारिता एक शौक हो, जुनून हो, यह पूरा एक जनहित का काम है, यह कोई इनकम का साधन नहीं है। यदि जनहित के काम करने की क्षमता और जुनून जिस युवा पत्रकार साथी में है वो इस लाइन में आए तो निश्चित ये है कि उसको सफलता मिलेगी और सुर्खियों में वो रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसमें एक चीज और देखते हैं, ये जो दौर चल रहा है पत्रकारिता में युवा साथियों का, ये कोई सिस्टम के तहत काम नहीं करते। इनको सिस्टम के तहत काम करना चाहिए। इस बात को लेकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। कोई भी आया पत्रकार, कुछ काम नहीं है तो पत्रकार बन गया, ये सब ठीक नहीं है। पत्रकारिता से तो अच्छा है कि हम मतलब चाय पान का ठेला खोल लें तो इससे ज़्यादा इनकम उसमें है। ये मैंने जो देखा है होता है। दूसरी चीज़ क्या है, यदि पत्रकारिता शौक और जुनून के साथ यदि की जाए तो निश्चित है कि सफलता जरूर मिलती है। पैसा भी आता है इसमें, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पैसा दूसरे तरीके से आता है, व्यक्तित्व की बातें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें यदि युवा साथी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पत्रकारिता एक जुनून के तहत करें तो जैसे उनको स्टार्टिंग करनी है तो उनके लिए 1-2 टिप्स बताएं जिससे वो सीखें और इस लाइन में आ सकें। उसके लिए क्या टिप्स हैं? देखो, जो भी पत्रकार साथी, नए पत्रकार साथी इस लाइन को चुनते हैं उनको हमेशा पहली बात तो ये सोच लेना चाहिए कि हमें प्रिंट में जाना है कि इलेक्ट्रॉनिक। यदि वो प्रिंट में आते हैं तो उनको किसी बड़े संस्थान में नौकरी करना चाहिए, कम से कम 4 से 5 साल। 1 मिनट मेरी बात समझिए आप। जैसे मान के चलो ये तो कोई आपकी परिभाषा प्रिंट, अब जो नए लोग हैं इस परिभाषा को नहीं समझते तो थोड़ा सा उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे कि ये प्रिंट क्या कहलाता है? प्रिंट होता है पेपर जो पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अच्छा, उसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं। अच्छा, आपकी भाषा में। हाँ, दूसरी चीज क्या है, जब तक कोई युवा साथी 2 से 5 साल तक कोई नौकरी किसी संस्थान में नहीं करता तो वो लिखना नहीं सीख पाता, न मार्केटिंग सीख पाता और वो अपने तरीके से मार्केट में कूद पड़ता है। यह मीडिया तंत्र के लिए बहुत दुखदायी घोषित हो रहा है। आगे चल के ये दर्द हम सबको सहन करना पड़ेगा और कर रहे हैं। क्या है, जो बदनामी
दाग मीडिया तंत्र पे आए दिन कोई ना कोई लगा देता है कि इसका खामियाजा हम सारे पत्रकारों को भुगतना पड़ता है। इसलिए उन हमारे युवा पत्रकार साथियों को मार्गदर्शन भी देना चाहिए और उनको व्यवस्थित संस्थानों में नौकरी करने की सलाह देना चाहिए। जब वो सीख जाए तब फुल फ्लैश पत्रकारिता करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो हो गई आपकी 5 साल की। अभी जैसे आपने एक तरफ से बताया कि आप उनको पेपर पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में, और दूसरी चीज़ ये और एक आध चीज़ और बताएं आप। देखिए क्या है, जब तक पेपर पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लिखना नहीं सीख पाएंगे कि हम किस क्षेत्र से अभी बिलोंग करते थे जब तक इस लाइन में नहीं आए थे, और अब हम किस लाइन में जा रहे हैं। अखबार पढ़ने से एक वो लैंग्वेज समझ में आती है। एक मिनट क्या है इसमें एक टिप्स और है, वो ये है कि जो भी युवा साथी पत्रकारिता में आना चाहते हैं, किसी संस्थान को पकड़ते हैं, तो उसमें भी लेखक बनने के लिए किसी न किसी को गुरु बनाना अति आवश्यक है और बनाना ही चाहिए। बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, ये एक प्रधान बात है। और दूसरी चीज़ क्या है, जब गुरु का संरक्षण रहेगा तो वो सीखेगा ही, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ क्या है, जब गुरु ज्ञान देता है तो उसको लगन के साथ युवा पत्रकार साथियों को उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने लड़ना चाहिए, तभी वो एक सफल पत्रकार बन पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने तक कीमती समय दिया और नए पत्रकार साथियों को मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेखराम जी, मैं तो कहूँगा कि टेक्निकल मास्टर पटेल चैनल को सब्सक्राइब करें सारे लोग, और जितना मैंने बताया है उतने पे भी यदि काम करते हैं तो सफलता निश्चित है।